मेरे प्रिय बच्चे, इस अनंत अबूझ जिंदगी में मनुष्य उलझा हुआ है तरह तरह की कल्पनाएं करते हुए, तलाशते हुए उस मंजिल को जहां पहुंच के वह सुकून का एहसास करेगा। उसे लगता है कि कोई तो ऐसी जगह होगी जहां उसके विचार शांत होंगे, कोई तो ऐसा पल होगा जहां उसके मन को तृप्ति महसूस होगी। और इसी उधेड़ बुन में वह भटकता रहता है, दर दर इधर उधर सोचते हुए, खोजते हुए, तलाश में अपने पहचान की। मेरे प्रिय बच्चे, उसका यह भटकाव चलता ही जाता है निरंतर, कहीं इसका अंत उसे नजर नहीं आता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिनके जीवन में वह पहलू आता है जब वो समझ पाते हैं, इस सच्चाई को देख पाते हैं कि क्या घटित हो रहा है उनके अपने जीवन में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम उन्हीं में से हो जो अब इसे पाने वाले हो, और इस कारण से तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचा है। तो अब जबकि यह पहुंच गया है तो तुम्हारा इसे पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल ना करना, क्योंकि अब कुछ नया होने वाला है। और इसलिए ये तुम्हारे पास आया है क्योंकि कभी कभी मनुष्य पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज के पीछे भागता रहता है जो उसके पास कभी थी ही नहीं, और वो है सुकून। वो सोचता है पैसा आ जाएगा तो सुकून मिलेगा, कामयाबी मिल जाएगी तो सुकून मिलेगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे तो सुकून मिलेगा। जिसे वह चाहता है, प्रेम, धन, संपत्ति, वह उसे मिल जाएगा तो सुकून मिलेगा। लेकिन एक अजीब बात है, जब इनमें से कुछ चीजें उसे मिल भी जाती है तब भी मन के भीतर एक खालीपन सा बचा रहता है। वो एक नई तलाश में जुट जाता है, नए तरीके से, क्योंकि जीवन की कुछ सच्चाइयां ऐसी है जिन्हें मनुष्य देर से समझता है, और जितना देर से समझता है वो उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत चुकाता है। आज इस संदेश में तुम्हें अपने जीत को आकर्षित करना है, लेकिन सुकून के पहलुओं को अपने जीवन में समेटते हुए, ना कि बेचैनी से ग्रस्त रहते हुए, ना कि कठिनाइयों से जूझते हुए। तुम्हें समझना होगा कि जिसे तुम रोक नहीं सकते उसे लेकर परेशान होना तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को खत्म करता ही रहेगा। वो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर दिमाग लगाना ही अपने आप में बेवकूफी से भरा काम है। वो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए तरह तरह की कल्पनाएं करना और इस तरह के यांत्रिकी को तैयार करना कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर लोगे, अपने आप में मूर्खता का एक सबब है। इसलिए समर्पण को दर्शाते हुए जो मनुष्य जीता है वही विजय को पाता है, ना कि वो जो चाहता है कि सब कुछ इसके अनुसार हो जाए। ना वह समर्पित होना सीख पाता है, ना वह समर्पण के पहलुओं को जान पाता है। तुम्हें उनमें से होना होगा जो इसे समझते हैं मेरे प्रिय। जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, जिसे तुम रोक नहीं सकते, उसे लेकर परेशान होना बिल्कुल बंद करना हो। वहीं दूसरी तरफ जिसे तुम हमेशा अपने पास रखना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए, याद रखना वह तुमसे एक न एक दिन दूर अवश्य होगा। इसलिए इसकी चिंता करना और यह सोचना कि वह सदैव तुम्हारा रहे, यह भी मूर्खता का ही पर्याय है, और यह आसक्ति को दर्शाता है मेरे प्रिय। और आसक्त हुआ मनुष्य कभी विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सच्चाई को स्वीकारना ही होगा, सब कुछ एक ना एक दिन छूटेगा ही। इसलिए छूटने का विचार करना ही नहीं है, ना उसे पकड़ने की गांठ बांधनी है, ना उसे छोड़ने का विचार करना, इन सब से मुक्त होकर चलना है। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि तुमने इसे केवल सुना नहीं बल्कि सच में समझ लिया तो तुम्हारे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। यदि तुमने जान लिया इस सच्चाई को जो तुम्हें बताई गई है, तो तुम जीवन को सरलता से समझ पाते। तुमने जान लिया कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम सरलता से फैसले ले पाते हो। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वह उन चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। लोग क्या सोचेंगे,
कौन उसे पसंद करेगा, कौन उसे नापसंद करेगा, कौन उसे छोड़ देगा, कौन उसे अपनाएगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, किसी के मन में उसके लिए क्या विचार चल रहा है, किसी कार्य का क्या परिणाम आएगा, किसी रिश्ते का भविष्य क्या होगा, वह इन सब का जवाब चाहता है और आज ही चाहता है, इसी पल में चाहता है। लेकिन जीवन उत्तर देने से पहले प्रतीक्षा करवाता है और यही इंतजार मनुष्य के भीतर बेचैनी पैदा करती है। क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां उन चीजों से पैदा नहीं होती जो वास्तव में घटित हुई हैं, बल्कि उन चीजों से पैदा होती है जो शायद हो सकती हैं, शायद मेरे प्रिय अभी हुई नहीं है। नौकरी का क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, कार्य क्षेत्र में विभिन्न तरीके से क्या होगा, अगर धन कम पड़ गया तो कैसे होगा, यदि मिला ही नहीं तो कैसे होगा, यदि मैं असफल हो गया तो कैसे होगा, यदि लोगों ने मेरा मजाक बना दिया, उपहास उड़ा दिया तो कैसे, यदि मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ध्यान दो, इनमें से कितनी ही चीजें भी हुई हैं, शायद एक भी नहीं। लेकिन तुम्हारा दिमाग उन्हें पहले ही जी चुका होता है और यही है चिंता, यही है तनाव, यही है दबाव, भविष्य की संभावित समस्या को वर्तमान की वास्तविक समस्या बना देना। और फिर मनुष्य कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। कई बार जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती, ये उसका दिमाग है जो उसे मुश्किल बना देता है। तुम बारिश नहीं रोक सकते, तुम हवा नहीं रोक सकते, तुम समय नहीं रोक सकते, तुम किसी दूसरे इंसान के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम हर परिस्थिति को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। लेकिन एक चीज जो तुम्हारे हाथ में है वो ये कि तुम उस परिस्थिति का जवाब कैसे दोगे, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। यदि कोई तुम्हें गलत समझता है तो तुम उसे बार बार समझाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते हो, या फिर एक दिन शांत होकर कह सकते हो कि जिसे जो समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसे जो मानना है वह मान लेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम उसके पीछे भाग सकते हो, हर दिन उसके बारे में सोच सकते हो, पुरानी तस्वीरें देख सकते हो, रो सकते हो, बेचैन हो सकते हो, अपने आप से प्रश्न कर सकते हो कि मुझ में क्या कमी थी, या फिर तुम स्वीकार कर सकते हो कि कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, वो एक दिन छूटते ही हैं। और यही स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ये मानसिक स्वतंत्रता है। याद रखो, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उस पर तुम्हारी चिंता भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं बढ़ाती। चिंता सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन किसी ऐसी चीज को लेकर परेशान हो जिसे तुम बदल नहीं सकते, अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न पूछना, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि जवाब हाँ है तो कार्रवाई करो, लेकिन यदि जवाब नहीं तो स्वीकार करो, समर्पण करो, क्योंकि जीवन में शांति तब शुरू होती है कि मनुष्य हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश छोड़ देता है। जीवन की सच्चाई समझना कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ये सबसे गहरी, सबसे अनूठी बात है। इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं, न खुशी, न दुख, न पैसा, न जवानी, न ताकत, न रिश्ते, न शरीर, और अंत में न खुद तुम। जो आज है वह कल बदल सकता है। जिस मनुष्य के बिना आज तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जी नहीं लगता, कल उसके बिना जीना भी पड़ सकता है। एक दिन तुम्हें हर चीज के बिना जीना भी सिखा देती है। जिस समस्या को देखकर आज लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, कुछ साल बाद तुम उस समस्या को याद करते हो और कहते हो कि अच्छा हुआ मैं इससे निकल आया। समय का यही स्वभाव है, वह किसी जगह रुकता नहीं। बचपन से ही तुम्हें लगता था कि बड़े होकर जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, फिर बड़े हुए, क्या पता लगा समस्याएं खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदलता है। जो पहले खिलौने के लिए रोते थे, फिर दोस्तों के लिए, प्यार के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए, काम के लिए, परिवार के लिए, और अंत में केवल और केवल शांति के लिए। इंसान पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज को पाने की होड़ में दौड़ता ही रहता है, लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि जिस जिंदगी को वह जीना चाहता था, उसे जीने के लिए उसने बहुत कम समय निकाला। सदैव चिंताओं में डूबा रहा, भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहा, और एक दिन उम्र बीत जाती है, ढल जाती है, कुछ विशेष न रहता। इसलिए जो आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, परिवार साथ है उसकी कद्र करो, मौजूदगी को सामान्य मत मानो, कोई प्यार में है उसके प्यार को हल्के में मत लो। शरीर स्वस्थ है तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करो।
आज समय है तो उसमें चिंता करने में मत गवाओ, क्योंकि एक दिन आज का दिन सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। आज का मनुष्य कल की तस्वीर बनकर रह जाएगा, आज की समस्या कल की कहानी बन जाएगी और आज की जिंदगी एक दिन तुम्हारी सबसे कीमती यादों में बदल जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है मनुष्य के लिए कि वह सोचता है उसके पास बहुत समय है। वो सोचता है कि अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन जिंदगी कभी घोषणा करके नहीं कहती कि अब तुम्हारे पास कितने वर्ष बचे हैं। वो बस चलती रहती है, एक दिन फिर दूसरा, तीसरा, 1 साल, 10 साल, और अचानक इंसान पूछता है कि मैं इतने सालों से कर क्या रहा था। इन सवालों से बचना है तो जिंदगी को सिर्फ भविष्य के लिए मत बनाओ, आज भी थोड़ा जियो, अभी इसी पल में जियो। अपनों से जुड़े रहो, प्रेम करो, समर्पित हो जाओ और बांटो, क्योंकि मनुष्य जो बांटता है बदले में अपने लिए भविष्य में वही आकर्षित करता है। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख दुख, शोक दोष, ईर्ष्या द्वेष, जलन नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, दुराव, वह सब कुछ जो वह चाहता है, वह सब कुछ जो वह नहीं चाहता है। वह बांटता है तो पाता है, वह बांटता है तो पाता है। ये सत्य है, इसलिए बांटो मेरे प्रिय, कि विजय विजय तुम्हें पुकार रही है। अपनी पूरी मनसा के साथ अपनी बाहें फैलाए हुए वह चीख चीख के कह रही है कि तुम उसे गले लगाओ, और तुम उनमें से हो जिस पर ब्रह्मांड की कृपा है। तुम उनमें से हो जो सब कुछ बदल सकते हैं। तुम उनमें से हो जो नई कहानी रच सकते हैं। तो भला तुम पीछे क्यों हट रहे हो? इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? इसी पल में कर सकते हो, अभी कर सकते हो, इसी क्षण में कर सकते हो। कर लो मेरे प्रिय, बिना देरी किए हुए। संख्या 51,000 लिखकर बांटो, बांटो आभार व्यक्त करते हुए। हर तरह से तुम यह आकर्षित करोगे। सर्वप्रथम इस संदेश का, संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का, फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। संख्या 51,000 लिखते हुए लिखो कि हाँ तुम तैयार हो, लिखो कि तुम बांट रहे हो, लिखो कि अब नए जीवन की तुम चाहत में डूबे हुए हो, पागल हो तुम उसे पाने के लिए। और फिर देखो कैसे सब घटित होता है। संख्या 777 लिखकर मेरे जीत की कल्पना में डूबे हुए तुम अपने आप को आगे लेकर आओ मेरे प्रिय। मैं, तुम, हम, ये जीवन, ये पर्याय, ये प्रकृति, ईश्वर, राक्षस, देव, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ अलग नहीं है। विजय तुम्हारी, विजय प्रकृति की, विजय ब्रह्मांड की, विजय परमात्मा अर्थात मेरी भी तय हो चुकी है। ये सब एक ढर्रे पर, एक चाल में, एक रेखा में, एक समान गति करते हुए तुम पर्याय हो, तुम संकेत हो, तुम वाहक हो, तुम वो हो जो साधन है, तुम ही साध्य हो। तो फिर मेरे प्रिय बांटो, दिल खोल कर संख्या 770 लिखते हुए अपने विजय को आकर्षित करते हुए स्वीकार करो इस चमत्कार को। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें विजय दिलाने, विजय की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति हो, उत्थान हो, उन्नति हो, तरक्की हो। यह सत्य है, तय तमाम हो चुका है मेरे प्रिय बच्चे।